ये है ना, पिछली फाइल से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो मैं बता रहा था कि सर सैयद अहमद का पहले व्यक्ति कि जो मुस्लिम सेपरेटिज्म था उसको उन्होंने दूर किया, करने का प्रयास किया और आगा खान ने आगे बढ़ाया। तो आगा खान जाके अंग्रेजों से मिले, मतलब अपने उस समय जो तत्कालीन वायसरॉय थे मिंटो, उनसे मिले। यही लिखा हुआ अब सारी कहानी। मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल आगा खान के नेतृत्व में तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड मिंटो से मिला। मिंटो ने आगा खान को विश्वास दिलाया कि भारतीय मुसलमान की ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी और सेवाओं के बदले, है ना, जिसको ये पहले वफादार नहीं समझते थे 1857 के विद्रोह का, अब उसे हम वफादार समझेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें ज़रूरत, अंग्रेज़ों को ज़रूरत है और उधर मुसलमानों को ज़रूरत है। मुसलमानों को तो पहले भी ज़रूरत थी, लेकिन अंग्रेज़ नहीं समझे उस चीज़ को, अब समझे वो। वफादारी व सेवाओं के बदले में राजनीतिक संस्थाओं व राजकीय सेवाओं में दो चीज़ें हैं। देखो, राजनीतिक संस्थाओं व राजकीय सेवाओं में उनकी जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अपन को चेक एंड बैलेंस करना, कांग्रेस को नीचे लाना है, हिंदुओं को नीचे लाना है, तो इनको इनकी संख्या से ज़्यादा देंगे अपन। जितने डिजर्व करते हैं ना, डिजर्व आप अनुपात में करते हो, अनुपात से ज़्यादा देंगे। जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व देने संबंधी प्रस्ताव का ब्रिटिश संसद में समर्थन करेंगे, ऐसा मिंटो ने बोला। ठीक है, तो बस यही थी, यहीं से सांप्रदायिकता का जन्म है, यहीं से डिवाइड एंड रूल सारा जन्म। और बोलते ना कि भारत का विभाजन अंग्रेजों की देन था, उसके बीज यहीं गिरे हैं। पासा फेंक दिया गया था और मुस्लिम सांप्रदायिकता का जन्म हो गया। इससे पहले कोई नहीं जानता था हिंदू मुस्लिम, ये तो अंग्रेजों ने याद करवाया लोगों को, तुम हिंदू और तुम मुस्लिम हो, तो हम मुस्लिम को हमारी तरफ लेंगे। और बोलते थे कांग्रेस तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे। मिंटो का विचार था कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को चलाना इस बात पर निर्भर करेगा कि समकालीन तथा परिवर्तित स्थितियों को ठीक ठीक समझा जाए और उसके अनुसार आचरण किया जाए। आप ये लाइन देख लो ना, समकालीन तथा परिवर्तित परिस्थितियाँ। परिवर्तित परिस्थितियाँ क्या? पहले हमें मुस्लिम जो सैयद अहमद खान के सुना रहे हैं ना, वो समझने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज जो आगा खां बोल रहे हैं वो समझने की ज़रूरत है। क्यों? कांग्रेस बढ़ रही है, कांग्रेस का मतलब नेशनलिज्म बढ़ रहा है, कांग्रेस का मतलब हिंदू संगठन ऊपर हुए जा रहे हैं, हिंदू पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन मिलता जा रहा है। लेकिन मुस्लिम्स जो जिनको अपन पहले गैर वफादार समझते थे, आज उनको वफादार समझना पड़ेगा, क्योंकि आज अंग्रेजी साम्राज्य को भारत में उनकी ज़रूरतें हैं। ये थी वो समकालीन व परिवर्तित परिस्थितियाँ। समकालीन का मतलब माना वो 1857 में अपने अगेंस्ट में थे, लेकिन आज नहीं है। आज 1900 में आ गए अपन, 50 साल बाद हमें अब उनकी ज़रूरत है, 1857 के 50 साल बाद। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की स्थापना की गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है इस अधिनियम की, चाहे पॉजिटिव कह लो चाहे नेगेटिव कह लो, यूँ। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था? सेपरेट का मतलब क्या? अलग। सेपरेट इलेक्टोरेट ये था कि जैसे मान लो अभी अपन डेमोक्रेसी में क्या देखते हैं कि ये तो जनता है जनता, ठीक है, और बढ़ा दो जनता, ये चुन के इलेक्शन होंगे और ये चुनेगी और ये इनका एक ही नेता चुन के आएगा, ये लीडर है, पॉलिटिकल लीडर, जिसे अपन MP कह लो चाहे MLA कह लो, ये जनसंख्या है और ये लीडर इसको, ये जनसंख्या इस लीडर को चुनती है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में ये हो जाता कि ये जैसे अभी मुस्लिमों को दी ना, तो ये सारी जो जनता है ना, ये ओनली मुस्लिम होगी और ये जो लीडर चुन के आएगा ये मुस्लिम होगा। ये था, ये समझ रहे हो? तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि केवल मुस्लिम जनता ही मुस्लिम लीडर की हार या जीत का फैसला करेगी। इधर जैसे मान लो दो नेता, दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो वो दोनों मुस्लिम हैं, चुन के उन्हीं में से एक आएगा और वो मुस्लिम होगा। कहने का मतलब जनता मुस्लिम होएगी और वो जो प्रत्याशी हैं वो सारे मुस्लिम होंगे, मतलब लीडर भी मुस्लिम होएगा जो जीत के आएगा। तो मुस्लिम जनता ही मुस्लिम जो प्रत्याशी कैंडिडेट है उसके भविष्य का फैसला करेगी। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट, जो आज नहीं है भारत में। आज भारत में क्या है, इसका जो विलोम होता था उसको अपन बोलते थे मिक्स्ड इलेक्टोरेट्स या सामान्य, जनरल इलेक्टोरेट्स। अभी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में वर्ड काम आएगा जनरल, सामान्य। सामान्य का मतलब हर तरह की जनता मिलकर लीडर को चुनेगी, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख, हरिजन, यूरोपियन, ईसाई, एंग्लो इंडियन, सब मिलकर चुनेंगे नेता को। वो तो होता था सामान्य निर्वाचन मंडल और ये होते थे पृथक निर्वाचन मंडल। तो 1909 में तो सिर्फ मुस्लिम्स को ही दिया, यही 1919 जब अपन पढ़ेंगे मॉन्टेग्यू चेंज तो सिख्स को दिया जाएगा। मतलब सिख जनता डिसाइड करेगी सिख लीडर का भविष्य। फिर 1935 के अधिनियम में अपन और आगे देखेंगे, ये चीज़ और बढ़ेंगी कि हरिजन्स को दिया जाएगा, हरिजन डिसाइड करेंगे, हरिजन लीडर बने। क्रिश्चियंस को दिया जाएगा, क्रिश्चियन पॉपुलेशन वोट करेगी क्रिश्चियन लीडर के फेवर या अगेंस्ट में। एंग्लो इंडियंस को दिया जाएगा, ऐसे। तो यहाँ तो शुरुआत होगी, अब आगे आगे ये बढ़ता ही जाएगा। 1919 में एक और मिलेगा,
सिखों को, उसके बाद 5 को और मिलेगा 1935 में, ऐसे है ये। तो ये है सांप्रदायिकता का विकास, जिसकी पहली सीढ़ी गिरी, पहला बीज गिरा 1909 में। इस प्रकार 1909 का अधिनियम कांग्रेस के संयत मार्गी, वही नरम दल जो अपन ने पढ़ा था, नरम दल मॉडरेट्स, ठीक है ना, जिसमें अपन ने जीडी पढ़े थे, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, दादा भाई नौरोजी, संयत मार्गी वह मुसलमानों को अपनी ओर मिलाने के लिए पारित किया गया था। अब ये क्या करेंगे, कुछ रिफॉर्म्स दे देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स दे देंगे, जो ये नरम दल वाले मांग रहे थे, तो ये यस में लाएंगे ब्रिटिशर्स की, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्ट्रेट दे ही दिया, तो मुसलमान यस में, बस वो डिवाइड एंड रूल चलता रहा और सबका अपना अपना इंटरेस्ट सिद्ध होता रहा। मुसलमान जनसंख्या तत्कालीन भारतीय जनसंख्या केवल चौथा भाग थी, 25%, लेकिन रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इससे कहीं ज़्यादा। ब्रिटिश सरकार की यह घोषणा बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल नीति का हिस्सा थी, ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया था, डीआर, डिवाइड एंड रूल डॉक्टर डीआर। फरवरी 1909 में भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पारित हो गया, और इसी को अपन बोलते हैं मॉडलिमेंटो सुधार, ठीक है। तो ये तो थे रीजंस कि उसको क्यों पारित किया गया, जो अपन ने देखे, समझ गए, ये तो रीजंस में था। अब अपन आते हैं प्रोविजंस में कि 1909 अधिनियम के प्रावधान क्या थे, ठीक है, प्रावधान। यहाँ से अब चूंकि जैसे सेपरेट टॉपिक है तो उसको अपन नेक्स्ट फाइल में ले लेते हैं। तो अपन ने देखा कि अभी अपन ने क्यों पारित किया, 2 फाइल्स में आ गया, उसको एक बार देख लो। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्यों इसके प्रोविजंस क्या थे।